जैसा श्रद्धा हो वैसा ही चढ़ावा चढ़ाया जाता है आपका। लेकिन भगवान भरोसे भी पूरा नहीं रहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो, आपके कर्म के भरोसे बैठे हैं। तो इस पे एक बड़ी अच्छी कहानी है, बचपन में हम लोग पढ़े थे, वरदान का फेर। भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया कि कर्म के अनुसार फल मिलेगा, उसके लिए बड़ी अच्छी एक कहानी है, वरदान का फेर। वरदान मतलब मेरे टाइप का ही एक फक्कर टाइप का इंसान होगा, कुछ काम धाम न करता था, जहां मिल जाए खा लेता था, जहां मिले वो कुछ कर लेता, मतलब खाने पहनने कुछ, मतलब जो मिल जाए ठीक है। तो लोग उसको धीरे धीरे क्या महात्मा मानने लगे, लोग उन्हें क्या मानने लगे, साधु मानने लगे। साधु बाबा है भाई, कोई दे देता था खा लेते थे, नहीं देता था कोई बात नहीं, बारिश हो गई पेड़ के नीचे पड़े रहते थे। बोले बड़े बड़े महात्मा है, महात्मा का उनको मतलब ही नहीं पता था, महात्मा होते क्या है, तपस्वी होते क्या है, महात्मा होते क्या है और तपस्वी होते क्या है। एक से पूछे भैया ये बताओ तपस्वी का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे तो थे नहीं भाई, बचपन से यही था, माँ बाप कौन थे नहीं तो उनको खुदे नहीं बेचारे को पता है, समझ। तो बोले तपस्वी वो होते हैं जो तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं और भगवान प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं। बोलो जो सब जब तपस्वी जब तपस्वी कह ही रहा है तो चलो कोई बात नहीं, तपस्या भी कर लिया जाए। तपस्या करने लगे बड़े दिन तक, भाई ऐसा कौन खाने पीने को रोज मिलता था, ऐसे भी सही था, ऐसे बोलो चलो कोई बात नहीं भाई, तपस्या वो करने लगे। तपस्या करने लग गए भगवान, भाई एकदम इंद्र भगवान का, क्योंकि हमारे साथ सबसे ज्यादा जो सिंहासन हिलता सबसे पहले इंद्र भगवान का हिलता। इंद्र भगवान एकदम बोले भाई प्रभु ब्रह्मा जी के पास, प्रभु ये तो बहुत भयानक तपस्या कर रहे हैं भाई, कहीं ऐसा तो नहीं स्वर्ग का सिंहासन इसको चाहिए, कहीं लोचा तो नहीं है। तो उनके दबाव बस ब्रह्मा जी गए उसके पास, बोल वत्स तुम्हें क्या वरदान चाहिए, बोल वत्स तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बोले अच्छा आप कौन, अरे भाई जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो मैं वही हूं बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब क्या चाहिए, दिन दुनिया से कोई मतलब है नहीं था, क्या चाहिए। 2-4 घंटा प्रभु को भी इंतजार करा दिया वो बंदा। अब इंतजार के बोला बोलते हो कि मैं जाऊं, अरे प्रभु सोचने दीजिए भाई, मैं सोचा कहाँ हूं, सोच के थोड़ी तपस्या किया था कि मुझे ये वरदान चाहिए, सोचने दीजिए। फिर 1-2 घंटा इंतजार करा दिया। बोले बोलते हो कि मैं जाऊं, और भी काम है, तुम्ही को वरदान देना थोड़ी मेरा काम बचा हुआ है। तो जल्दीबाजी में उसने बोला ऐसा है पहले बहुत दिन से कुछ खाया नहीं हूं, खाने की व्यवस्था कीजिए। अब प्रभु के लिए भाई कौन सी बड़ी बात है, तुरंत 56 प्रकार आ गया, खा पी लिया। बोला अब तो भाई बल दूसरा वरदान क्या है। दूसरा वरदान बोला कि ऐसा है जो मैं चड्डी पहनता हूं उसका कपड़ा दर्जिया चुरा लेता है, तब की बात में चड्डी जब सिलने दूं उसको तो दर्जी कपड़ा ना चुराने पाए। बोले तथास्तु, दिया। जल्दी से तीसरा मांग, जल्दी से तीसरा भी मांग तू भाई। तीसरा बेचारा हड़बड़ा गया एकदम, कुछ सोचे नहीं समझे कि क्या मांगे। बोला बस प्रभु बस तीसरा यही दीजिए कि जब चाहूं मैं 3 वरदान आपसे फिर मांग लूं, जब चाहूं। तो प्रभु भी उतना ना सोचे, बोले तथास्तु, कर दिया, वरदान तो मिल गया। अब उसको कोई दिक्कत आ रही हो, जब खाने का मन, प्रभु हाजिर हो, ये खाने का आज बैगन का भरता खाने का मन है, प्रभु दिए भाई। प्रभु बड़ा नींद आ रहा है, ठीक, चलो भाई बिस्तर की व्यवस्था कराए दिए। तीसरा जब चाहे 3 वरदान मांग ले। फिर पता चला 2 वरदान खत्म, तीसरा उसने वही मांगा, जब चाहे 3 वरदान मांग ले। फिर तीसरी कहानी, फिर कुछ जरूरत पड़े, लड़ाई झगड़ा, प्रभु ये हमको मार रहा है, इसको निपटाइए जल्दी से पहले। प्रभु किए भाई वचनबद्ध हैं भाई, प्रभु तो भाई धोखा नहीं दे सकते हैं ना, प्रभु अपने भक्तों को कभी धोखा नहीं देते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाए। फिर दूसरा कुछ मांगा, तीसरा जल्दी से मांग, जब चाहे 3 वरदान मांग ले। पता चला ब्रह्मा जी क्या सृष्टि की रचना करेंगे, उसी की सेवा टहल में लगे हैं। अंतिम में थक हार के किसी तरह से उसको पटाए उठाए स्वर्ग ले गए। स्वर्ग की व्यवस्था देख कर करके बोला बस बस प्रभु बस अब यहीं रहने दीजिए, अब हमको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति आपने दे दिया बस। तभी से भगवान ने ये नियम बनाया कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, वरदान उर्दान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ऐसे 2-4 ठो मिल जाए, पता चले सारे प्रभु तो वरदाने देने में उसी में लग जाएंगे, ठीक।